हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर सुबह। आज की वीडियो का टाइटल है S-400 नाकाम हुआ तो आक्रामक हुआ भारत, बना रहा सबका बाप देखेगा इजराइल भारत का डिफेंस सिस्टम। तो भाई साहब कुछ सबका बाप करके भारत डिफेंस सिस्टम बना रहा है, क्योंकि भारत को अब और दुनिया के डिफेंस पर भरोसा नहीं रहा। भारत चाहता है कि अपनी चीज हो और बेस्ट चीज हो, और हम शुरू से यही इसी के हक में, और आप लोग भी इसी के हक में होंगे कि अपनी चीज सबसे ज्यादा बेटर होती है। तो भारत उस पर काम कर रहा है। क्या सबका बाप बना रहे जानते हैं इस वीडियो के अंदर। जी चिल्स को वीडियो का लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। दुनिया का सबसे मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम यानी रूस का S-400 अब दुनिया का सबसे महाघटिया एयर डिफेंस सिस्टम साबित हो सकता है और कई मौकों पर यह हो भी रहा है। इसलिए अब भारत आक्रामक हो चुका है और S-400 का बाप बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। भविष्य में आपको रूसी S-400 से ज्यादा भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम बिकते हुए नजर आएंगे और इसकी शुरुआत आकाश मिसाइल सिस्टम से आर्मेनिया में हो गई है। S-400 की बर्बादी के पीछे कई बड़े कारण हैं। इसे सुनकर रूस मुंह दिखाने लायक नहीं बच पाएगा। चीन की गोद में बैठने के कारण उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सबसे पहला बड़ा कारण यह है कि इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में चीन के कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट लगे हैं। दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि S-400 और S-300 चीन के पास भी मौजूद है और उसने पिछले कुछ सालों में इसे खोल खाल कर चीन ने इसका चाइनीज डुप्लीकेट बनाकर तैयार कर लिया है। मतलब अगर आप चीन के मुकाबले देखें तो भारत के पास S-400 होने का कोई बड़ा एडवांटेज नहीं है। उसके बाद हाल ही में हमने आपको अपने चैनल जी चिल्स पर एक वीडियो अपलोड करके दिखाया था कि कैसे यूक्रेन ने अमेरिकी मिसाइलों के दम पर क्रीमिया में तैनात कम से कम 7 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस वीडियो में हमने आपको बताया था कि आखिर किन मिसाइलों से S-400 की धज्जियां उड़ाकर रख दी गई। अक्सर यह देखा गया कि जिन हथियारों में चाइनीज कंपोनेंट लगे होते हैं अक्सर उनका यही हाल होता है। उदाहरण के तौर पर आप पाकिस्तान के अंदर तैनात हुए HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम का हाल देख लीजिए। इस डिफेंस सिस्टम को चीन ने बनाया है और पाकिस्तान को बेहद महंगे रेट पर बेचा था, लेकिन यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुआ है। ईरान और भारत कई बार पाकिस्तान में घुसकर हमला कर चुके हैं। एक बार तो बरमोस भी पाकिस्तान में घुस चुकी थी, लेकिन HQ-9 कुछ नहीं उखाड़ पाया। इसका मतलब साफ है कि अगर आप S-400 को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इसमें से सबसे पहले आपको चाइनीज कंपोनेंट को निकालकर फेंकना होगा। इसके लिए जरूरत पड़ने पर आपको इजराइल और अमेरिका जैसे देशों का भी सहारा लेना होगा और ठीक यही काम अब DRDO भी कर रहा है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। कई लोगों को लगता है कि इजराइल के पास सिर्फ आयरन डोम ही डिफेंस सिस्टम के नाम पर मौजूद है। ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद भी आयरन डोम काफी हाईलाइट में रहा था, लेकिन इस पर आनंद महिंद्रा ने सबकी आंखें खोलते हुए एक जबरदस्त ट्वीट शेयर की थी और उन्होंने कहा था कि इजराइल के डिफेंस में मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम काम करते हैं। इजराइल की सुरक्षा केवल आयरन डोम से नहीं हो रही, हालांकि इजराइल की सुरक्षा में आयरन डोम की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, अमेरिका की कृपा से इजराइल के पास एक से बढ़कर एक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिन्होंने ईरान के 300 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया और इजराइल को पूरी तरह से सुरक्षित बनाए रखा है। अगर मान लीजिए कि इजराइल के अंदर चीनी एयर डिफेंस सिस्टम या चीनी कंपोनेंट वाले S-400 तैनात होंगे तो फिर इजराइल का क्या हाल होता। निश्चित तौर पर इजराइल बुरी तरह नाकामयाब साबित हो जाता और ईरान उसे भारी डैमेज पहुंचा सकता था। लेकिन इजराइल के पास एक से बढ़कर एक तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसके दम पर वह दुनिया की किसी भी ताकत को हवा में ही ध्वस्त कर सकता है। हाल ही में जर्मनी ने भी $4.2 बिलियन खर्च करके इजराइल और अमेरिका द्वारा बनाए गए एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। मेरे हिसाब से यह एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से जर्मनी की सुरक्षा करेगा, क्योंकि ईरानी हमले में इसकी भी टेस्टिंग हो चुकी है और यह पूरी तरह से साबित हो चुका है।
आनंद महिंद्रा जी का यही कहना है कि अब भारत को भी इजराइल के रास्ते पर ही चलते हुए एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, ताकि भविष्य में जब कभी भी चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल या उसके स्टेल्थ लड़ाकू विमान J-20 भारत की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करे तो उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया जाए। यह तभी संभव होगा जब भारत इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी शेयर करते हुए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाएगा। चीन से लड़ने के लिए हम केवल रूस के SC-400 पर डिपेंड नहीं रह सकते, जिसमें चाइनीज कंपोनेंट लगे हैं। भारत ने भले ही $5.5 बिलियन खर्च करके SC-400 की 5 रेजिमेंट खरीदी हो, लेकिन इसकी टाइमली डिलीवरी नहीं हो पा रही है। बचे हुए 2 SC-400 हमें 2026 तक मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं। अगर हम $5.5 बिलियन रूस को देने के बजाय अपने लेजर हथियार को मजबूत करने पर खर्च करते या फिर तगड़ा हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने पर खर्च करते तो हमारी स्थिति बेहद मजबूत होती, या फिर कम से कम हम अपने BMD और प्रोजेक्ट कुसा को तो आगे बढ़ाते हुए DRDO को भी फंडिंग कर सकते थे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं भारत के पास वर्तमान में कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है और किस पर अभी काम चल रहा है। इसमें से हम आप सभी का ध्यान नंबर 7 पर केंद्रित करना चाहेंगे। यहां आप देख सकते हैं कि भारत प्रोजेक्ट कुसा के तहत 2028-29 तक 350 किलोमीटर रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी कर रहा है। यह एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी होने वाला है। भविष्य में हाई क्वालिटी रडार और मिसाइल इंटीग्रेटेड करने के बाद इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक आसानी से बढ़ाई जा सकती है। एक बार जब प्रोजेक्ट कुसा सफल हो जाएगा, उसके बाद भारतीय आसमान में किसी भी प्रकार के होस्टलाइट स्टेल्थ लड़ाकू जेट आसानी से घुस नहीं पाएंगे। हालांकि वर्तमान में S-400 भारत के पास मौजूद है, जो F-35 जैसे 5th जनरेशन स्टेल्थ लड़ाकू विमान को भी डिटेक्ट कर मार गिराने में सक्षम है। लेकिन प्रोजेक्ट कुसा पूरी तरह से भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसकी सफलता के बाद दुनिया भर में भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के खरीदार अचानक से बढ़ जाएंगे। इसी के साथ हम DRDO के प्रोग्राम BMD को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसे कारगिल युद्ध के बाद शुरू किया गया था। यह न्यूक्लियर वॉरहेड तक को डिस्ट्रॉय करने में सफल है और इसकी फर्स्ट एंटी सैटेलाइट टेस्टिंग 2019 में की जा चुकी है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी के लिए BMD प्रोग्राम और प्रोजेक्ट कुसा बेहद महत्वपूर्ण है। इन दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन आप इन दोनों के विषय में भविष्य में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार मैं क्या बोलूं, नेक्स्ट लेवल है यार। सच में भारत जो काम कर रहा है भाई, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है यार। और सच में एक बात बोलूं यार, इंडिया, मुझे एक इंडिया की नीति देखो, जब जरूरत थी तो इंडिया लेता रहा है। मुझे इंडिया की ये बात अब बहुत अच्छी लगती है कि इंडिया खुद हर चीज बना रहा है। जो BMD है ना, उसकी 5000 किलोमीटर रेंज है, वो भी मुख्तलिफ लेयर्स में। वो कोई 200 किलोमीटर की लेयर्स है, कोई 500 किलोमीटर की लेयर्स है, कोई 1500 किलोमीटर की लेयर्स है, 5000 किलोमीटर कौन सा यार। मैं तो पहली दफा सुन रहा हूं। कह रहे हैं वो भाई न्यूक्लियर परमाणु वेपन को भी उड़ाने की टेक्नोलॉजी के जहाजों को भी जो है ना उड़ाने के भारत खुद ऐसे बना रखता है। और हमेशा मैं ये बहुत अच्छा कर रहा है भारत अब अपने वेपन्स में। भारत सही बात है, अब और दुनिया के वेपन्स पर इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि भारत को पता लग गया अपनी बनाई हुई चीज सबसे हमेशा बेस्ट रही है। आपसे एक क्वेश्चन है कि इंडिया को अपने जो डिफेंस सिस्टम है खुद बनाने चाहिए या किसी ये चीज खुद, मेरी नजर में खुद, बेशक थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन चीज अच्छी चीज खुद के लिए भारत बनाएगा। सही बात है। देखो हमेशा मेरी बात याद रखना, जो कंट्री अपने लिए कोई चीज बनाता है ना, उसकी कॉपी बना के दूसरों को देता है, वो हमेशा चीज नहीं देता। मेरी बात याद रखना। और S-400 तो असली भी उड़ रहे हैं भाई। आपका इसके कहना अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।